हेलो स्टूडेंट्स। और आज के लेक्चर्स में हम सेपरेशन की बात करने वाले हैं। सेपरेशन मेथड्स जो हैं आपके केमिकल्स के मिक्सचर्स के। और हम प्रीवियस लेक्चर में कुछ मेथड्स की हम बात कर चुके हैं। थोड़ा सा रिकैप करेंगे 5 मिनट और उसके बाद अपने नए जो हैं मेथड्स पर हम चलते हैं। पिछले जो है लास्ट लेक्चर में हमने वहाँ पर मिक्सचर को 3 तरह के मिक्सचर्स देखे थे, जहाँ पर सॉलिड 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 लिक्विड और लिक्विड लिक्विड। तो हमने वहाँ पर कुछ मेथड्स के मैं आपको नेम दे रहा हूँ जो हमने पढ़े थे वहाँ पर। सबसे पहले हमने देखा था वहाँ पर इमिसिबल लिक्विड्स के लिए सेपरेटिंग फनल्स की हमने बात की थी। जो ये मेथड हमने यूज़ किया था सेपरेटिंग फनल, जो इमिसिबल लिक्विड्स थे, आप पुराने लेक्चर में वापस जाके देख सकते हैं। फिर हमने बात की थी डिस्टिलेशन के लिए हमने यहाँ पर जो फंडा था वो था हमारे पास डेंसिटी डिस्टिलेशन हमने नेक्स्ट पढ़ा था। और उसके अंदर हमने जो मिसिबल लिक्विड्स को अलग करने का जो मेथड था डिस्टिलेशन, यहाँ पर जो कंसेप्ट था फिजिकल डिफरेंस का वो था हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। और इसी बॉइलिंग पॉइंट को लेते हुए इसी मेथड में हमने एक और मेथड देखा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और हमने यहाँ पर डिफरेंस भी देखा था कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डिस्टिलेशन में अपन ने बोला था अगर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस आपके डिफरेंस होता है दो लिक्विड्स के बीच में, लेस देन 25, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं इस मेथड का। अदरवाइज हम डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं, जैसे हमने 70 और 100 वाटर एंड अल्कोहल मिक्सचर को डिस्टिल किया था। लेकिन अगर हमारे पास एसीटोन है जिसका 80 डिग्री सेल्सियस है और एल्कोहल है जिसका 70 डिग्री सेल्सियस है, तो ये लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस है, यानी 10 डिग्री का। तो हम इस मेथड का यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पर इजी वे में वो सेपरेट हो जाए। उसके बाद हमने पढ़े थे जो है मेथड्स में इवेपोरेशन क्रिस्टलाइजेशन। इवेपोरेशन के लिए हमने देखा था मेन कंसेप्ट क्या था। इवेपोरेशन के लिए जो फिजिकल डिफरेंस था, हमने हीट किया था पार्टिकल्स को यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड के बीच का जो है। और क्रिस्टलाइजेशन भी हमने देखा था, यहाँ पर हमने क्रिस्टल्स फॉर्म करे थे। ये सेम मेथड थे। सॉल्ट एंड वाटर का एग्जांपल हमने वहाँ पर लिया था। और एक फिल्ट्रेशन जो है प्रोसेस हमने देखी थी, फिल्ट्रेशन। उसके अलावा मैग्नेटिक सेपरेशन जो है हमने देखा था। तो ये मेथड्स हम देख चुके हैं अभी तक, ठीक है। और जो आज के जो मेथड्स हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें से पहला मेथड जो है वो है सब्लिमेशन। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, डायरेक्टली सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस। अगर आपका कोई भी सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो ऐसे दो चीज़ें, यानी इनको जो फिजिकल डिफरेंस है इस मेथड के लिए कि सब्लिमेशन जो एक मेथड है अलग करने का, उसके लिए क्या फिजिकल डिफरेंस होना चाहिए कि एक सब्सटेंस आपका वॉलेटाइल और एक सब्सटेंस नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। यानी वन सब्सटेंस सब्लिमेटरी और अनदर सब्सटेंस नॉन सब्लिमेटरी होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये फिजिकल डिफरेंस है। मिक्सचर के अंदर एक सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, सब्लिमेटरी, यानी जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। और एक सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, नॉन सब्लिमेटरी, यानी वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट ना हो। यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस एक, तो अपन ये अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं। ये आपका एक सब्लिमेटरी सब्सटेंस है, ठीक है। और दूसरा जो सब्सटेंस है वो ले लेते हैं अपन सल्फर पाउडर। इसी में दूसरा क्या ले लेते हैं, सल्फर पाउडर। और एक लेते हैं हम अमोनियम क्लोराइड। ये आपका जो है सब्लिमेटरी सब्सटेंस है, ये आपका सब्लिमेटरी सब्सटेंस नहीं है। तो आप क्या करेंगे, दोनों के मिक्सचर को, जब मिक्सचर जो होगा उसको आप हीट करेंगे। दोनों का आपने एक मिक्सचर ले लिया और इसको आप कलेक्ट करेंगे इस तरह से। तो जब आप इसको हीट करेंगे सिंपल सा, तो हीट करने पर जो आपका सब्लिमेटरी पार्ट है, सब्लिमेटरी मतलब यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पर आप एक
कॉटन लगा सकते हैं या एक थोड़ा फोम यूज़ कर सकते हैं, गीला करके थोड़ा सा कॉटन आपने यूज़ कर लिया तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो ये जो वेपर्स हैं ये आपके कॉटन से जाएंगी, यहाँ से थोड़ा कूल होंगी और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगी और जो आपका नॉन सब्लिमेटरी सब्सटेंस है वो वहीं रहेगा, वो सॉलिड फॉर्म में आपको वहीं मिल जाएगा सल्फर पाउडर जो है, और बाकी ये जो है आपका गैस फॉर्म में अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सब्लिमेशन प्रोसेस से भी हम सेपरेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर सॉलिड सॉलिड जो है हम मेटल्स को लेते हैं, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स लेते हैं जहाँ पर आपकी सेपरेशन का मेथड यूज़ किया जाता है, तो इजी मेथड है। उसके बाद जो बेटा है मेथड है आपके वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब सेंट्रीफ्यूग करना, सेंट्रीफ्यूग मतलब आप गोल गोल घुमाएंगे किसी भी चीज़ को, ठीक है, तो वहाँ पर सेपरेशन के जो चांस हैं वो ज़्यादा होते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक सबसे पहले तो ये देखें बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन जो मेथड है ये चलता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। किस पर चलता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे आप मिक्सी जो है, मिक्सी आप यूज़ करते हैं, ठीक है, और ब्लड के अंदर भी अपन इसकी बात करते हैं कि ब्लड के अंदर हम वहाँ पर आरबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी को सेपरेट करते हैं, जो कंपोनेंट हैं ब्लड के उनको भी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ पर वर्क करेगा आपके पास किस तरह से कि जैसे सपोज करें यहाँ पर हम एक एग्जांपल जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम यहाँ पर ब्लड। ब्लड क्या है, मिक्सचर ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आपका जो ब्लड है ये मिक्सचर है, यहाँ पर 4 कंपोनेंट उसके अंदर है। मेन कंपोनेंट प्लाज्मा है जो 90% होता है, पढ़ा होगा आपने 9th क्लास के अंदर, सॉरी 9th में तो आप अभी, मैं सोचा आप 10th को मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये आपने फिर भी एक छोटी क्लासेस के अंदर जर्नल व्यू लिया होगा इसका कि प्लाज्मा जो है 90% होता है, प्लेटलेट्स जब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा के अंदर जो है फ्लोट करती हैं। तो यहाँ पर ये मिक्सचर को हम कैसे अलग करते हैं कि कभी आपने ब्लड टेस्ट कराया हो तो आपने ब्लड दिया होगा, तो ब्लड देने के बाद वो आपको एक वेसल के अंदर आपका ब्लड इस तरह से वेसल होती है, मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी बेटा, लाइट जा चुकी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी आपको। तो ये वेसल है, ये आपने यहाँ पर सपोज करें ब्लड का सैंपल जो है आपने दिया और ये टोटल ब्लड है आपका, मैंने पहले भी बताया आपको ये आपका इसमें क्या है, ब्लड। अभी आपने ऐसे सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं किया है। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए आप एक मशीन होती है गोल छोटी सी, ठीक है, और इस तरह से मैं आपको बना देता हूँ, मैं बेस बना रहा हूँ उसका ये, और इसके अंदर ऐसे खाने लगे हुए होते हैं जिनमें आप वेसल्स को रखते हैं। जो भी वेसल्स हैं टेस्टिंग के लिए, जो वेसल्स आती हैं ब्लड टेस्टिंग के लिए, उनको आप अलग अलग इसमें रख देते हैं। ऐसे यहाँ पर भी कुछ वेसल्स जो हैं पूरे में, इसको ढक्कन को आप क्लोज कर देते हैं और फिर से आप सेंट्रीफ्यूग कराते हैं। जब सेंट्रीफ्यूग कराते हैं तो सेंट्रीफ्यूग होने पर जो फोर्स अप्लाई होता है किस पर, ये थोड़ा सा टेढ़ा होते हैं, ये इस तरह से लगी हुई होती है, मैं मान के चलूँ कि ये थोड़ी टेढ़ी लगी होती है इसमें इस तरह से, ठीक है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो कैसे चलता है बेटा, वर्क कैसे करता है कि ऊपर जिस ये इसमें वर्क कौन सी चीज़ करेगी, जो फिजिकल डिफरेंस कौन सा काम आने वाला है यहाँ पे बेटा, डेंसिटी, ठीक है। जो मिक्सचर में डेंसिटी, तो जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी, जिन पार्टिकल्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर सबसे नीचे आपको आरबीसी मिलेंगे। मैं आपको बता दूँ कैसे ये जो ब्लड है ये कैसे मिलने वाला है, ये पोजीशन होने वाली है इसकी, नीचे नीचे थोड़ा आपको गाढ़ा रेड रेड दिखेगा, तो ये आरबीसी यहाँ पर नीचे नीचे वाले पार्ट में, फिर उसके ऊपर वाले पार्ट में आपको यहाँ पर डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स मिल जाएंगे साथ में, और पूरा प्लाज्मा। तो ये पूरा जो पार्ट है मोनली ये प्लाज्मा।
तो ये पूरा पार्ट आपको वाइट कलर का दिखेगा और ये वाला जो आरबीसी वाला रेड कलर का। तो यहाँ पर आपके जो कंपोनेंट है, मैंने जब सेंट्रीफ्यूज किया मशीन को, जैसे मिक्सी को करता हूँ वैसे मशीन को प्लग लगा देते हैं, बटन ऑन करते हैं, ये होती है। और जो जब घूमते हैं तो इस वेसल पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो हाई डेंसिटी वाले हैं और लो डेंसिटी वाले हैं वो जो हैं कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं ऐसे वेसल के अंदर। तो आपको जैसे जांच करने के लिए ओनली प्लाज्मा चाहिए तो आप प्लाज्मा निकाल लेते हैं, ओनली आरबीसी की जरूरत नहीं है। आप आरबीसी का प्लाज्मा निकालने के बाद आप वहाँ देखते हैं डब्ल्यूबीसी आपको चाहिए, प्लेटलेट्स आपको चाहिए। तो ऐसे ब्लड के कंपोनेंट्स भी अलग करके, जिनको जैसे किसी को डब्ल्यूबीसी की रिक्वायरमेंट है बॉडी में, किसी को प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, थोड़ा सा टेक्निकल। तो ये तो जस्ट मैंने एक छोटा सा मेथड बताया कि कैसे अलग किया जाता है हाँ ब्लड के कंपोनेंट्स को। दूध को आप दही को आप कर्ड को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो ऊपर ऊपर जो है डेंसिटी के कारण जो है वो ऊपर झाग झाग आ जाते हैं, नीचे की तरफ जो है वो मिलता है, क्रीम आ जाती है ऊपर की तरफ। तो वो सारे जो मेथड्स हैं वो सेंट्रीफ्यूगेशन वाले टॉपिक में कवर होंगे आपके। तो ये दूसरा मेथड था जिससे हम क्या करते हैं बेटा, जो है सेपरेट करते हैं सब्सटेंस को, मिक्सचर्स को। और एक मेथड और हमें यहाँ पर पढ़ना है, जो लास्ट मेथड है आपकी। तो ये आपका चैप्टर बेटा एक मिनट होल्ड करें बेटा। थोड़ा सा एक पढ़ाने से पहले एक मेथड है आपका क्रोमेटोग्राफी। सुना है क्या आपने इसका नाम? क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। हम क्रोमेटोग्राफी बहुत तरह की होती है, 3 तरह की है, यहाँ पर हम बात करेंगे अपने पास हम यहाँ एक मिनट लेकिन हमारे पास जो मेथड है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इजी सा एक मेथड है। यहाँ पर हम डाइस को जो है सेपरेट करते हैं, कलर ऑफ जो है उनको सेपरेट करेंगे हम। सिंपल सा एक मेथड पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है बेटा, यहाँ पर कि हम एक पेपर लेते हैं और उस पेपर पर हम जो भी डाई है हमारे पास उसकी एक ड्रॉप डालते हैं और एक छोटी सी पेंसिल से एक लाइन उस पर बना देते हैं। उस निशान तक उस पेपर को हम वाटर में डिप करते हैं। जब आप वाटर में डिप करेंगे इस फिल्टर पेपर को, जिस पेपर पे आपने वो डाई ली है, तो ये धीरे धीरे वाटर क्या है ऊपर की तरफ चढ़ेगा। फिर हम उसको डिप करके निकाल लेंगे यहाँ से, मतलब यहाँ तक डिप करके रख दें ओनली। तो धीरे धीरे वाटर जो है ऊपर की तरफ चढ़ेगा। जैसे जैसे धीरे धीरे स्लोली ये कहाँ पहुँचेगा आपके, इस जो डाई है यहाँ, इस जो पॉइंट आपने डाला था यहाँ पहुँचेगा। तो यहाँ जो चीज़ वर्क करने वाली है वो वर्क करने वाली फिजिकल सॉल्युबिलिटी। इस डाई के अंदर जो कलर सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है, जिसकी जो सबसे जल्दी सॉल्युबल होगा, वो कलर्स की जो लाइंस हैं वो सबसे पहले दिखेंगी। जैसे सपोज करो इस डाई के अंदर 2 कलर्स है, मान लो येलो ग्रीन, ठीक है। तो सपोज करो ग्रीन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, जैसे वाटर इस पर पहुँचेगा, वाटर और ऊपर चढ़ेगा, तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी उसकी लाइन्स आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको ग्रीन की कलर की मिल गई। फिर उसके बाद येलो हुआ, येलो डाई है तो उसमें येलो की मिल गई। तो यहाँ किस पर डिपेंड है कि इस डाई के अंदर जो कलर्स हैं उनमें से जिस कलर की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ध्यान से सुन लेना बेटा, जिस कलर की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा उसकी लाइन सबसे पहले मिलेगी। फिर उससे कम जिसकी सॉल्युबिलिटी है उसकी, फिर उससे कम। और भी अगर इसमें कलर होते, ब्लू कलर होता है तो ब्लू कलर, आपको तो ब्लू कलर की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है वैसे, तो ब्लू कलर की सबसे पहले मिलेगी, फिर येलो कलर और फिर ग्रीन कलर की। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इस पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो डाई से आप कलर्स को थोड़ा सा जो है अलग अलग कर सकते हैं। तो ये आपके मेथड्स हैं बेटा सेपरेट करने के, सेपरेशन मेथड्स। आप एक बार एनसीईआरटी बुक उठाएं, एनसीईआरटी बुक से एक बार मेथड्स को देखें विद डायग्राम विद एक्टिविटीज़, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।
और यहाँ आपके पास दो छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो हमारे रह गए थे एक पार्ट के। मैंने आपको बोला था सॉल्युबिलिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ देख लेते हैं एक बार फॉर्मूलेस के साथ। देखिए यहाँ देखें सॉल्युबिलिटी, नाम से ही बेटा ऐसी है सॉल्युबिलिटी मतलब। देखो सॉल्युबिलिटी यहाँ पर फिजिकल एक डिफरेंस था, वहीं से मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया कि नया टॉपिक आपके पास क्या है सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूट क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन सॉल्वेंट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। ठीक है, एक मिनट बेटा इसको एक मिनट। इससे पहले हम इस टॉपिक से पहले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखना पड़ेगा बेटा, उसके बाद आपको समझ आएगा। होल्ड करें। लाइट की बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो बस आपको प्रॉब्लम आएगी। लाइट जा रही है यहाँ पर, थोड़ा सा ये जनरेटर से चल रहा है, जो भी चल रहा है थोड़ा बहुत। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम यहाँ पहले देखते हैं बेटा, ये टॉपिक, उसके बाद सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है आपके पास, ठीक है, वो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की, कि कितनी उसके अंदर किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डिजोल्व है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की आपको मास बाय मास परसेंट निकालनी है, यानी मास दे रखा हो आपको, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मास बाय मास परसेंट पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, यानी मास अमाउंट, यानी अपन मास ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो इससे अगर मास बाई मास आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है, तो आपको क्या चाहिए वहाँ पर? सॉल्यूट का मास चाहिए, सॉल्यूशन का मास चाहिए, इंटू 100 कर दें तो वो परसेंटेज निकल जाएगी उसके कि कितनी कंसंट्रेशन है उस सॉल्यूशन की मास के फॉर्म में। तो बेटा यहाँ पर क्या है कि दो चीज़ें, मैंने आपको सॉल्यूशन जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन में दो चीज़ें हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। कई न्यूमेरिकल्स जो होंगे उसमें मैं आपको बहुत ध्यान में हर बार हर साल में इतना टाइम से लेक्चर्स ले रहा हूँ, इतने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इतने सालों से, तब मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि ये जो बेटा ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, और सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब आपस में मिलेंगे तो आपके सॉल्यूशन बनेगा। तो कई बार आपके आता है कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजोल्व इन, जैसे सब कुछ ऐसा है 20 ग्राम सॉल्ट डिजोल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ पता है कि ये जो 20 ग्राम है ये क्या है? हमारे पास सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है? 80 ग्राम, यानी आपको यहाँ पर ये दिए। तो बच्चे क्या करते हैं 20/80 इंटू 100, वो ये देख नहीं रहे कि यहाँ पर ये सॉल्वेंट की वैल्यू डाली हुई है उन्होंने, यहाँ पर क्या वैल्यू चाहिए हमें? सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा 20 + 80, यानी ये होना चाहिए 20/100 इंटू 100, यानी 20%। समझ गए आप? ठीक है, तो वहाँ सॉल्यूशन की वैल्यू आएगी। हाँ, अगर आपको डाले हुए तो 20 ग्राम सॉल्ट डिजोल्व इन 80 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन ऐसे आ जाता है, सॉल्ट सॉल्यूशन। तब ये वाली जो वैल्यू होती है किसकी होती है? ये सॉल्यूशन की ही वैल्यू है। तो आपको फिर 20/80 लिखना है। तो आपको देखना है न्यूमेरिकल के अंदर कौन सी वैल्यू दी गई है।
तो आपके पास यहाँ सिंपल सा फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 से आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अगर मास दिया हो। अगर यहाँ पर आपकी बात आती है कि मास बाई वॉल्यूम, अगर यहाँ पर कैसे होगा, मास बाई वॉल्यूम कर सकते, ये चीज़ आ गई। तो मास बाई वॉल्यूम में मास ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी दूसरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये मास बाई वॉल्यूम में आपको ये भी ध्यान रखना है कि परसेंटेज आपको किस कैसे पूछी गई है। तो यहाँ पर मास बाई मास था तो मास अपॉन मास था, यहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम, और अगर आपको पूछा जाए वॉल्यूम बाई वॉल्यूम तो टोटल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आप इस तरह से निकाल सकते हैं बेटा। तीनों फॉर्मूले हैं, अगर मास बाई मास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, मास बाई वॉल्यूम कैसे यूज़ करना है और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कैसे यूज़ करना है। मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि यहाँ पर आपको ये किस तरह से। तो लास्ट जो टॉपिक है वो है अपने पास सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट एट एक्स टेम्परेचर, स्पेसिफिक टाइम, सर्टेन टेम्परेचर पर। तो सॉल्युबिलिटी बहुत ईजी है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, एक सर्टेन टेम्परेचर पर कितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है किसी सॉल्यूशन के अंदर, वो सॉल्युबिलिटी कहलाता है। सॉल्युबिलिटी क्या होगा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व in solution at certain temperature। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, जैसे आप टेम्परेचर, मैंने यहाँ बोला सर्टेन टेम्परेचर पर कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, मैंने बोला एक गिलास मैंने पानी लिया, ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, नॉर्मल पानी लिया, इसके अंदर मैंने बोला कि 3 स्पून की, जो 3 स्पून शुगर है वो पानी में डिजोल्व हो जाएगी, उसके ज़्यादा करोगे तो डिजोल्व नहीं होगी। तो यानी इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, 3 स्पून की है ना, मैक्सिमम अमाउंट कितना है इसके अंदर सॉल्यूट, 3 स्पून। लेकिन जैसे ही मैंने इसका टेम्परेचर राइज किया, ठीक है, आप सपोज करो इसका 25 डिग्री सेल्सियस था, मैंने इसका टेम्परेचर कितना कर दिया, अब इंक्रीज कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर के साथ आपकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो ये बेटा छोटे छोटे टॉपिक्स से आपके दो वो अपन में हो चुके हैं। और नेक्स्ट ये चैप्टर भी आपका क्लोज हो गया, सेकंड चैप्टर हम पूरा कर चुके हैं। मैटर अराउंड अस प्योर केमिस्ट्री में आपके टोटल 4 चैप्टर्स हैं, उनमें से 2 चैप्टर्स मैंने यहाँ अपने फिनिश हो गए हैं। इनके एनसीईआरटी जो सॉल्यूशंस आप बैठ के करें। और अब जो नेक्स्ट जो हम चैप्टर लेने वाले हैं वो बायो का एक चैप्टर लेने वाले हैं, जैसे फिजिक्स का चैप्टर हमने सेल के बाद लिया था ना, ये मीन्स, ठीक है, देखते हैं कि हम जो यहाँ पर टिश्यू चैप्टर लेंगे या फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसके बाद जो है नया चैप्टर, इसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपको डाल दूंगा, तो आप उसको सॉल्व करें बेटा घर पर बैठ के, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।